नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से संबंधित टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज़ कैटलाइज्ड बाय विच एंजाइम? तो ऑप्शंस है ए डीएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी लाइगेज, डी हेलिकेज। तो इसका सही उत्तर है वो है बी आरएनए पॉलीमरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए प्रोसेसिंग के कौन से 3 मुख्य चरण होते हैं? What are the 3 main stages of RNA processing in eukaryotic transcription? ऑप्शंस है ए कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, बी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सी इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, डी बाइंडिंग, क्लीवेज, मॉडिफिकेशन। तो इसका सही उत्तर है वो है ए कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? Who proposed the operon model in prokaryotes? तो ऑप्शंस है ए वॉटसन और क्रिक, बी मेसेल्सन एंड स्टॉहल, सी जैकब और मोनाड, डी हर्शे और चेज। तो इसका सही उत्तर है वो है सी जैकब और मोनाड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान किस दिशा में आरएनए सिंथेसिस होता है? In which direction does RNA synthesis occur during transcription? ऑप्शंस है ए 3' से 5', बी 5' से 3', सी 2' से 4', डी 5' से 2'। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 5' से 3'। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लैग ओपेरॉन में किसकी अनुपस्थिति में ऑपरेटर पर रिप्रेशर बाइंड होता है? क्वेश्चन है, लैग ओपेरॉन में किसकी अनुपस्थिति में ऑपरेटर पर रिप्रेशर बाइंड होता है? इन द लैग ओपेरॉन द रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर इन द अब्सेंस ऑफ व्हाट? तो ऑप्शंस है ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी एटीपी, डी CAMP। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी लैक्टोज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान कौन से अंश हटाए जाते हैं? विच सेगमेंट्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग? तो ऑप्शंस हैं ए एक्सॉन्स, बी इंट्रॉन्स, सी कोडॉन्स, डी एंटीकोडॉन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी इंट्रॉन्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्राथमिक नियंत्रण किस स्तर पर होता है? At which level does the primary control of eukaryotic transcription occur? ऑप्शंस है ए ट्रांसलेशनल लेवल, बी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सी पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, डी रेप्लिकेशन लेवल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिग्मा फैक्टर क्या कार्य करता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर? ऑप्शंस है ए डीएनए अनवाइंडिंग, बी आरएनए एलोंगेशन, सी प्रोमोटर रिकॉग्निशन, डी आरएनए स्प्लाइसिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी प्रोमोटर रिकॉग्निशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है? हाउ डज ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन अकर इन प्रोकैरियोट्स? ऑप्शंस है ए RH डिपेंडेंट आर RH इंडिपेंडेंट, बी सिग्मा डिपेंडेंट आर सिग्मा इंडिपेंडेंट, सी बीटा डिपेंडेंट आर बीटा इंडिपेंडेंट, डी गामा डिपेंडेंट आर गामा इंडिपेंडेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए RH डिपेंडेंट आर RH इंडिपेंडेंट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपेरॉन मॉडल किस प्रकार की जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण का उदाहरण है? द ओपेरॉन मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन? ऑप्शंस है ए पॉजिटिव कंट्रोल,
बी नेगेटिव कंट्रोल, सी न्यूट्रल कंट्रोल, डी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी नेगेटिव कंट्रोल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन यूकैरियोट्स? ऑप्शंस है ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, सी ट्रांसलेशन एलोंगेशन, डी एमआरएनए डिग्रेडेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में किस प्रक्रिया के दौरान आरएचओ फैक्टर की आवश्यकता होती है? इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज द आरएचओ फैक्टर रिक्वायर्ड? तो ऑप्शंस है ए इनिशिएशन, बी इलोंगेशन, सी टर्मिनेशन, डी स्प्लाइसिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी टर्मिनेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा तत्व यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाता है? विच एलिमेंट इनहेंस यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन? ऑप्शंस है ए इनहेंसर, बी साइलेंसर, सी ऑपरेटर, डी रिप्रेशर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए इनहेंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमआरएनए को कौन सी एंजाइम डिग्रेड करती है? विच एंजाइम डिग्रेड्स एमआरएनए? ऑप्शंस है ए डीएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी एक्सोन्यूक्लियेज, डी हेलिकेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी एक्सोन्यूक्लियेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर किसके लिए बाइंडिंग साइट होता है? In prokaryotic transcription, the promoter is the binding site for which enzyme? Options है A DNA polymerase, B RNA polymerase, C primase, D ligase। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B RNA polymerase। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। mRNA में कोडॉन्स का सीक्वेंस किसके द्वारा निर्धारित होता है? The sequence of codons in mRNA is determined by which process? Options है A DNA replication, B RNA transcription, C protein folding, D post transcriptional modification। तो इसका सही उत्तर है वो है B RNA transcription। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन साइलेंसिंग में कौन सा RNA शामिल होता है? Which RNA is involved in gene silencing? Options है A mRNA, बी rRNA, सी tRNA, डी siRNA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी siRNA। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है? विच रेगुलेटरी प्रोटीन इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शंस है ए एक्टिवेटर, बी रिप्रेशर, सी इनहेंसर, डी आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी रिप्रेशर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किसके साथ मिलकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वर्क विथ विच एंजाइम टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शंस हैं ए हेलिकेज, बी आरएनए पॉलीमरेज, सी टोपोआइसोमरेज, डी लाइगेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी आरएनए पॉलीमरेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन एक्सप्रेशन के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में क्या शामिल नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? ऑप्शंस है ए एमआरएनए स्प्लाइसिंग, बी एमआरएनए ट्रांसपोर्ट, सी प्रोटीन फोल्डिंग, डी आरएनए इंटरफ्रेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी प्रोटीन फोल्डिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन में टाटा बॉक्स की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ द टाटा बॉक्स इन ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शंस है ए ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, बी आरएनए स्प्लाइसिंग, सी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, डी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी
ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बी कोडॉन्स, सी राइबोसोम्स, डी डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटर साइट पर बाइंड होने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? विच प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट? ऑप्शन है ए एक्टिवेटर, बी इनहेंसर, सी रिप्रेशर, डी आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी रिप्रेशर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूकैरियोटिक आरएनए में किसे कैप किया जाता है? व्हाट इज कैप्ड इन यूकैरियोटिक आरएनए? ऑप्शन है ए 5' एंड, बी 3' एंड, सी मिडल रीजन, डी इंट्रॉन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 5' एंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम किसको पहचानता है ताकि ट्रांसलेशन शुरू हो सके? व्हाट डज द राइबोसोम रिकॉग्नाइज टू इनिशिएट ट्रांसलेशन? ऑप्शन है ए टी आरएनए, बी एमआरएनए, सी डीएनए, डी आरआरएनए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी एमआरएनए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन का एलोंगेशन फेज किससे संबंधित है? द एलोंगेशन फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोसेस? ऑप्शन है ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी आरएनए सिंथेसिस, सी प्रोटीन डिग्रेडेशन, डी स्प्लाइसिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी आरएनए सिंथेसिस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन प्रोसेस किसके द्वारा नियंत्रित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शन है ए टर्मिनेटर सीक्वेंस, बी इनहेंसर, सी प्रोमोटर, डी हेलिकेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए टर्मिनेटर सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है कौन सा रेगुलेटरी एलिमेंट जीन की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है? विच रेगुलेटरी एलिमेंट एनहांस जीन एक्सप्रेशन? ऑप्शन है ए साइलेंसर, बी ऑपरेटर, सी इनहेंसर, डी प्रमोटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी इनहेंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एमआरएनए में पॉली ए टेल कहाँ जुड़ती है? वेयर डज द पॉली ए टेल अटैच इन एमआरएनए? ऑप्शन है ए 5' एंड, बी 3' एंड, सी मिडल रीजन, डी इंट्रॉन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 3' एंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक ओपेरॉन में लैक जेड जीन किसके लिए कोड करता है? इन द लैक ओपेरॉन व्हाट डज द लैक जेड जीन कोड फॉर? ऑप्शन है ए लैक्टोज परमीएज, बी बीटा ग्लैक्टोसिडीज, सी ट्रांस एसिटिलेज, डी आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी बीटा ग्लैक्टोसिडेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा भाग प्रमोटर से बाइंड होता है? विच पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर? ऑप्शन है ए कोर एंजाइम, बी सिग्मा फैक्टर, सी बीटा सब यूनिट, डी हेलिकेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी सिग्मा फैक्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में कौन सी संरचना बनती है? व्हाट स्ट्रक्चर फॉर्म्स ड्यूरिंग आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन? ऑप्शन है ए हेयर पिन लूप, बी डबल हेलिक्स, सी आरएनए डीएनए हाइब्रिड, डी रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए हेयर पिन लूप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इंट्रॉन्स किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? हाउ आर इंट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शन है ए ट्रांसलेशन, बी स्प्लाइसिंग, सी रेप्लिकेशन, डी एलोंगेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी स्प्लाइसिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आरएनए ट्रांसलेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता?
विच RNA इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस? ऑप्शन है A mRNA, B rRNA, C tRNA, D snRNA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है D snRNA। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का सबसे आम रूप क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन? तो ऑप्शंस है A पॉजिटिव कंट्रोल, B नेगेटिव कंट्रोल, C RNA इंटरफेरेंस, D DNA मेथाइलेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B नेगेटिव कंट्रोल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूकैरियोटिक सेल्स में RNA पॉलीमरेज फर्स्ट किस प्रकार का RNA सिंथेसिस करता है? विच टाइप ऑफ RNA इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज फर्स्ट इन यूकैरियोटिक सेल्स? ऑप्शंस हैं A mRNA, B tRNA, C rRNA, D snRNA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C rRNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन एक्सप्रेशन के एपिजेनेटिक रेगुलेशन में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इन्वॉल्व इन द एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? ऑप्शन है A mRNA डिग्रेडेशन, B DNA मिथाइलेशन, C प्रोटीन मॉडिफिकेशन, D ट्रांसलेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B DNA मिथाइलेशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी स्थिति टेम्पलेट स्ट्रैंड के विपरीत होती है? विच स्ट्रैंड इज अपोजिट टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शन है A कोडिंग स्ट्रैंड, B लैगिंग स्ट्रैंड, C एंटीकोडॉन स्ट्रैंड, D रेप्लिकेशन स्ट्रैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A कोडिंग स्ट्रैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रोटीन का उपयोग RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन में होता है? विच प्रोटीन इज यूज्ड इन RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन? ऑप्शन है A हेलिकेज, B RH फैक्टर, C सिग्मा फैक्टर, D DNA पॉलीमरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B RH फैक्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। RNA पॉलीमरेज सेकेंड किस प्रकार का RNA बनाता है? विच टाइप ऑफ RNA इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज सेकेंड? ऑप्शंस है A mRNA, B tRNA, C rRNA, D snRNA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A mRNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एंजाइम tRNA को अमाइनो एसिड के साथ जोड़ता है? विच एंजाइम लिंक्स tRNA विथ एन अमाइनो एसिड? ऑप्शंस है A अमाइनो एसिटिल tRNA सिंथेटेज, B RNA पॉलीमरेज, C DNA लाइगेज, D एक्सोन्यूक्लिएज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A अमाइनो एसिल tRNA सिंथेटेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी एंजाइम mRNA से पॉली ए टेल को हटाती है? विच एंजाइम रिमूव्स द पॉली ए टेल फ्रॉम mRNA? ऑप्शन है A DNA पॉलीमरेज, B RNA पॉलीमरेज, C D एडिनिलेज, D लाइगेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C D एडिनिलेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में टर्मिनेटर का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टर्मिनेटर इन ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शन है A RNA एलोंगेशन, B स्प्लाइसिंग, C एंडिंग ट्रांसक्रिप्शन, D इनिशिएटिंग ट्रांसलेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C एंडिंग ट्रांसक्रिप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रेगुलेटरी सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है? विच रेगुलेटरी सीक्वेंस इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शन है A साइलेंसर, B इन्हेंसर, C प्रमोटर, D टर्मिनेटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A साइलेंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। RNA स्प्लाइसिंग किसके द्वारा किया जाता है? RNA स्प्लाइसिंग इज कैरिड आउट बाय व्हाट? ऑप्शंस हैं A राइबोसोम्स, B स्प्लाइसोसोम्स, C DNA पॉलीमरेज, D RNA पॉलीमरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B स्प्लाइसोसोम्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोपेरॉन में लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन द लैक्टोपेरॉन? ऑप्शंस है A repressor binds to operator, B transcription is inhibited, C repressor is
इनएक्टिवेटेड। डी CAMP लेवल्स डिक्रीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, रिप्रेशर इज इनएक्टिवेटेड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज कैरिड आउट बाय विच टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? ऑप्शंस है ए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, सी अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, डी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन से पहले आरएनए को परिपक्व करता है? विच आरएनए मैच्योर्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बट बिफोर ट्रांसलेशन? ऑप्शंस है ए mRNA, बी tRNA, सी rRNA, डी hnRNA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी hnRNA। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन को रोक सकता है? विच प्रोटीन कैन हॉल्ट ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन? ऑप्शंस है ए सिग्मा फैक्टर, बी रिप्रेशर, सी RH फैक्टर, डी एक्टिवेटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी RH फैक्टर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच किस प्रकार का अंतराल होता है? व्हाट इज द गैप बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स? ऑप्शंस है कोई अंतराल नहीं होता, नो गैप, बी लंबा अंतराल लॉन्ग गैप, सी संक्षिप्त अंतराल ब्रीफ गैप, डी है 24 घंटे का अंतराल 24 आवर गैप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए नो गैप, कोई अंतराल नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।